अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू KSR सर्विसेज। साकिब रहमान। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। और आज के लेक्चर में आपको दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट मेन्यूज हैं शॉपिफाई में से, उनके हवाले से बताऊंगा। और इनका सेपरेट इसलिए वीडियो इनकी सेपरेट इसलिए रखी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम जैसे सबसे पहले एनालिटिक्स और दूसरा मार्केटिंग। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं आपको विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शो करता हूँ कि एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें से कौन सी चीज़ का क्या काम होता है, और उसके बाद फिर हम मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। जी, तो यहाँ पे एनालिटिक्स पे मैं आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने किस जो है ना डेट का, किस टाइम फ्रेम के लिए जो है आपने डेटा चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली चेक करते हैं तो यहाँ पे आप टुडे का चेक करेंगे तो आपको टुडे के स्टैट्स दिखाएगा, लेकिन ये स्टोर इनएक्टिव है तो यहाँ पे टुडे के स्टैट्स जो है सिफर आएंगे। तो मैंने लास्ट 365 के ओपन किया ताकि आपको कुछ चीज़ मैं दिखा सकूँ, एक्चुअल डेटा आपको दिखा सकूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ सके। तो यहाँ पे ये टोटल सेल्स लिखी हुई हैं। ये टोटल सेल्स हैं जी $15,730 की। तो ये सेल्स हमने की है जी लास्ट 365 डेज में स्टोर में। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन बता रहे हैं कि अगर कंपैरिजन हो तो वो यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन इसका कंपैरिजन भी नहीं होगा क्योंकि ये स्टोर न्यूली था और कुछ टाइम आपने रन किया, फिर हमने इसको स्टॉप कर दिया। यहाँ पे आगे नजर आ रहा है जी सेल्स बाय चैनल। सेल्स बाय चैनल क्या होता है कि यहाँ पे अगर सेल्स चैनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे मेन जो है ना वो सेल्स चैनल जो है वो ऑनलाइन स्टोर होता है। तो बाकी जो है ना बहुत सारे लोग बाकी को भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होता है वो ऑनलाइन स्टोर ही होता है। तो हम भी ऑनलाइन स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये पूरा जो भी इसका रेवेन्यू था वो सारा इसने इसको एट्रीब्यूट किया कि जो भी रेवेन्यू आया वो सिर्फ इसी सेल्स चैनल से आया। ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सेशंस। अब ये सेशंस क्या चीज है? अब हमने एड्स रन किए, मैंने फेसबुक पे एड लॉन्च किया, उसके बाद एक कस्टमर आया, उसने ऐड देखा, ऐड देखने के बाद उसने उसके जो हमारा शॉप नाउ वाला बटन था या लर्न मोर वाला जो भी बटन था उस पर क्लिक किया और वो हमारी वेबसाइट पे आ गया। जैसे ही वो हमारी वेबसाइट पे आया तो उसको एक सेशन काउंट किया जाता है। ठीक है। तो एक सेशन जो है ये हमने सेशन जो हमारी जो एफर्ट थी उससे सेशन बने 18,530 सेशन जो है वो बने। और यहाँ पे देखें तो ये दिसंबर में बता रहे कितने हैं, उसके बाद नवंबर में बताएगा, ये एंड सो ऑन जो भी आप चेक करना चाहेंगे वो बताएगा। ठीक है। अब नीचे ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट। अब 18,520 सेशंस में से टोटल 1,046 कस्टमर्स वो हैं जो कि चेकआउट पे गए। 18,520 में से 1,046 जो हैं वो हमारे सेशंस बने एड टू कार्ट वाले। एड टू कार्ट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एड टू कार्ट क्या होता है। कार्ट जो है कार्ट ड्रॉवर तक जो पहुंचते हैं वो 1,046 बंदे थे। 1,046 में से 898 बंदे वो थे जिन्होंने एड टू कार्ट में से चेकआउट पे मूव हो गए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रेशो डाउन हो रही है। 18,000 में से 898 बंदे सिर्फ वो थे जो कि चेकआउट तक पहुंचे। अब 18,000 में से टोटल 380 बंदे वो थे जिन्होंने परचेज की। तो अब इसकी अगर रेशो देखी जाए तो ये बनता है हमारी टोटल के 5.65% वो थे जो कि कन्वर्ट हुए। ठीक है। एड टू कार्ट तक। अब एड टू कार्ट में से जो आगे गए वो थे 4.85। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों बंदा एड टू कार्ट से छोड़ के गया। 18,000 में से 1,046 बंदा जो है उसने एड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो वो 18,000 में से जो 17,000 बाकी थे उन्होंने क्यों नहीं क्लिक किया, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है। वो कन्वर्जन रेट जो है ना वो एक बहुत एडवांस लेवल की चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली 380 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और ये बना हमारा 2.5। टोटल जो हमारे सेशन है उसका 2.5 बना। जहां पे 380 में से कुछ लोगों ने डबल ऑर्डर प्लेस किए तो ये टोटल बन गया 386 ऑर्डर्स। ठीक है। 386 ऑर्डर्स हमें 18,520 सेशंस में से मिले। अब एवरेज ऑर्डर जो है उसकी वैल्यू बनी थी 40.58 यूरो। तो ये आप समझ सकते हैं कि एवरेज जो है ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये यहाँ पे आपको बताएगा कि ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो जो आपकी ग्रॉस सेल होगी उसमें से जो है ना डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो आपके पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी। ये मैथ्स है, तो मैथ्स अगर आपको आता है तो फिर एवरेज निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। जहां पे आपको बताएगा जी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च आपने की थी उनमें से टॉप प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है। अब ये हमारी ऑर्थो प्रोडक्ट है तो इसके 246 हमें ऑर्डर्स मिले, तो ये टॉप प्रोडक्ट है। उसके बाद ये दूसरी एक प्रोडक्ट थी उसके 113 ऑर्डर्स हमें मिले, ये सेकंड नंबर पे। तीसरी ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी मतलब कौन सी प्रोडक्ट जो है ना उसकी कितने लोगों ने उसको बाय किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर कार्ड एनालिसिस। ये है जी, ये बताता है कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करता है। ये ज्यादातर मार्केटिंग में काम आता है। और जो अगर आप जो है पर्सनलाइज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं या आप कस्टमर्स के बिहेवियर को ट्रैक करना चाह रहे हैं कि कौन सी कस्टमर जो है वो किस टाइम आके परचेज करते हैं, उनकी जो ऑर्डर की वर्थ होती है वो कितनी होती है, तो वो सारा जो है ना इससे समझ आता है। अब रिटर्निंग कस्टमर रेट जो है 2.08% है। रिटर्निंग कस्टमर आपको पता है कि कौन से हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ना, ये फर्स्ट टाइम वाली लाइन है, ये बड़ी है। ये रिटर्निंग वाली ये जो है ये छोटी वाली ये रिटर्निंग वाली है। नेक्स्ट है सेल्स एट्रीब्यूटेड टू मार्केटिंग। तो ये जो मार्केटिंग में से हमने जो कैंपेन्स लगाई हुई थी ये उनके नेम है। तो ये आप बताया जा रहा है कि कौन सी जो हमारी मार्केटिंग की कौन सी कैंपेन थी फेसबुक एड्स में उसको कितना रेवेन्यू मिला, कौन सी थी उसको कितना रेवेन्यू मिला। ठीक है। तो सेशंस बाय लोकेशन। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये यहाँ पे लोकेशन बताता है, उसके बाद ये यहाँ पे डिवाइसेस बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 13.6 के जो सेशन थे वो मोबाइल से थे। तो जब भी आप वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाया करें, क्योंकि आप भी मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो आपका कस्टमर जो है वो भी मोबाइल ज्यादा यूज करता है। तो डेस्कटॉप पे अगर देखें तो जस्ट 3.9 के और बाकी जो डिवाइसेज हैं वो तो खैर बिल्कुल ही कम है। ठीक है। सेशंस बाय सोशल सोर्स। तो ये यहाँ पे हमें फेसबुक के बता रहा है 9777।
9777 सेशन बता रहे हैं फेसबुक से, फिर इंस्टाग्राम से। तो ये सारे जो है ये पेड सेशंस हैं, इनमें से फ्री वाला सेशन कोई नहीं है, ऑर्गेनिक कोई नहीं है, ये सारे पेड है, ठीक है। तो सेल्स भी बता रहे हैं फेसबुक से। और यहाँ पे टॉप रेफरेंस बाय सेशंस, तो रेफरेंस जो वेबसाइट रेफर करती है किसी भी वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल ये looks.io, तो इसमें से जो है ना रेफरल जाता है लोगों को, जो इसमें looks.io में एक स्पेसिफिक रेफरल के लिए अगर कस्टमर को आप एक ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप हमारी वेबसाइट जो है किसी आगे फ्रेंड को जो है ना शेयर करेंगे तो आपको इतना जो है ना परसेंट जो है नेक्स्ट ऑर्डर में या इतना यूएसडी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रेफरल होता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारी एप्स हैं, इनमें से कुछ जो है यहाँ पे शो हो रही है। सेशंस बाय ट्रैफिक सोर्स, तो यहाँ पे ये ट्रैफिक सोर्स बता रहा है सोशल में से जो आई, डायरेक्ट में से जो आई, सर्च में से जो आई। तो डायरेक्ट और सोशल जो है वो भी ऐड में से है, डायरेक्ट जो है वो भी ऐड में से है। लेकिन सोशल जो है उसको फेसबुक एड्स काउंट किया जाता है और डायरेक्ट जो है उसको दूसरे एड्स काउंट किया जाता है। लेकिन इसको फेसबुक एड्स में भी काउंट किया जाता है कि बंदा डायरेक्ट यूआरएल जो है ना आपके यूआरएल पे डायरेक्ट क्लिक करता है तो वो आपका जो है ना डायरेक्ट काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आगे सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्स ये आपको नजर आ रहा है। अब आगे यहाँ पे टॉप लैंडिंग पेजेस सेशंस के हवाले से लैंडिंग पेजेस जो आपको बता रहे हैं कि वो कौन से हैं। ये आपका जो सबसे बेस्ट जो है परफॉर्मिंग लैंडिंग पेज है उसके ये सेशंस हैं। फिर नीचे जो है ना प्रोडक्ट और पेजेस, ये सब कुछ आपको यहाँ से नजर आ सकता है, ठीक है। फुलफिल्ड ऑर्डर ओवर टाइम, जो आपने टाइम ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है उसके दौरानिये में आपको ऑर्डर कितने मिले ये तो आपको पता चल गया। अब उसमें से आपने फुलफिल कितने किए ये आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर 386 ऑर्डर्स थे, लेकिन हमने फुलफिल जो किए वो 385 थे। तो आप ऑर्डर्स में जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे कि एक ऑर्डर जो रह गया वो हमने क्यों नहीं फुलफिल किया, वो क्या कस्टमर ने कैंसिल कर दिया या कुछ और रीजन की वजह से रह गया है, तो वो आपने लाजमी चेक करना है। ऐसे जी कस्टमर ओवर टाइम, तो यहाँ पे ये कस्टमर फर्स्ट टाइम वर्सेस रिटर्निंग कस्टमर, ये आपको फर्स्ट टाइम वर्सेस रिटर्निंग कस्टमर बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वाले कस्टमर कितने और रिटर्निंग कस्टमर जो है इस टाइम कितने हैं। प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का रेट बता रहा है कि कितनी परसेंट जो प्रोडक्ट है वो सैलरी। तो मतलब इनमें से ये चीज जो है ना कुछ चीजें हैं, मैं टोटल सेल्स हो गई, उसके बाद सेशन हो गया, और ये जो कन्वर्जन वाला एरिया ये बहुत अहम होती है। उसके बाद एवरेज ऑर्डर्स वैल्यू ये बहुत अहम होती है अगर आप स्केल करना चाहते हैं किसी बिजनेस को। नेक्स्ट जो है रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा जो है मिल सकता है, जो डेटा आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन मैं कुछ डिस्कस करूंगा स्पेसिफिक, बाकी आपको दिन को एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे समरी है, तो समरी को नेक्स्ट पेज पे हम ओपन करते हैं कि समरी क्या चीज है। यहाँ पे ये टुडे का बता रहा है, तो हम इसको 365 डेज का चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस सेल्स बता रहा है कि 16,293 ग्रॉस सेल्स थी हमारी, लेकिन उसमें से डिस्काउंट जो हमने निकाल दिया वो 627, और जो हमारे पास नेट सेल्स थी वो 15,598 बची थी। तो पीछे आपने देखा कि हमारे पास जो सेल्स बता रहा था वो 15,598 बता रहा था, क्योंकि उसमें से जो रिटर्न की अमाउंट होती है, जो डिस्काउंट की होती है, वो सारी उसमें से निकली भी होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये भी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे शिपिंग जो है, शिपिंग की आपने चार्ज की है कस्टमर से, वो 132 है, वो भी यहाँ पे आ रही थी। रिटर्न फीस आपने कस्टमर से ली नहीं ली, कोई नहीं, टैक्सेस लिए, वो यहाँ पे आ रहे हैं। शॉपिफाई पेमेंट्स जो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा आपको पेमेंट्स बताएगा कि कौन सी, जो पे आउट का सेक्शन मैंने आपको बताया था ये वहाँ पे आपको ले जाएगा, जो टोटल पेमेंट्स बता रहे हैं। उसके बाद गिफ्ट कार्ड सेल्स, गिफ्ट कार्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो गिफ्ट कार्ड जो होते हैं ये, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट कार्ड क्या होते हैं। और नेट सेल्स विदाउट कॉस्ट रिकॉर्डेड, तो कुछ ऐसे सेल्स हैं, ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जिनकी कॉस्ट जो है पहले नहीं एडेड थी प्रोडक्ट कॉस्ट, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अब जहाँ पे आप देखेंगे तो 386 जो है ना ऑर्डर, 386 ऑर्डर्स हमें आए। तो जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ कितने ऑर्डर्स की जो है ना कॉस्ट जो है वहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे ये जो नेट सेल्स हैं ये फिर गलत साबित हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स पे चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे इस पे भी हम 365 डेज अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो 365 डेज में हमें टोटल जो है ना 24 ऑर्डर्स ऐसे मिल गए हैं जिनकी कॉस्ट हमें नजर आ रही है। बाकी किसी ऑर्डर्स की कॉस्ट एडेड ही नहीं थी, मतलब हमने काफी लेट जाके जो है ना कॉस्ट ऐड की। तो 362 मेरे ख्याल से ऑर्डर्स बाकी बचते हैं जिनकी कॉस्ट हमने ऐड नहीं की। लेकिन अगर आप एक एग्जैक्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस शीट होनी चाहिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है, लॉस अगर जा रहे हैं तो लॉस में कितना जा रहे हैं। तो वो शीट भी मैंने बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह अगले एक आधे लेक्चर में वो भी आपको शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने वो शीट कैसे बनानी है क्लाइंट के लिए। तो कीप इन टच। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आ गया जी, यहाँ पे समरी हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, रिटर्न्स आ गई। तो रिटर्न्स में आपको शो करेगा कि कौन से कस्टमर्स ने जो है ना रिटर्न्स कर दी हैं। लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे तब शो करेगा जब यहाँ पे आप ऑर्डर्स में आएंगे और आगे यहाँ पे आप रिटर्न्स इनिशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो रिफंड्स होते हैं वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ जो है ना रिटर्न्स शो करेगा। रिफंड्स के लिए अलग इन्होंने टैब बनाई हुई है। रिफंड्स अगर आपने देखना है तो वो अलग जगह पे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। रिटर्न्स तभी आपको शो करेंगे जब आप यहाँ पे ऑर्डर्स में आए और यहाँ पे आपने ये रिटर्न पे क्लिक किया। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है जी कि क्रिएट रिटर्न, ठीक है। तो क्रिएट रिटर्न पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न क्रिएटेड हो जाएगा और फिर आपको जो है वो लेबल क्रिएट करके देना पड़ेगा कस्टमर को। तो कस्टमर जो है वो लेबल लगाएगा प्रोडक्ट पे, तो वो प्रोडक्ट जो है बैक टू आवर वेयर हाउस सेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन वो ये जब आप यहाँ पे रिटर्न लेबल बनाएंगे तो ये आपसे चार्ज करेंगे, $4 या $5 आपसे चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे आप जो है अपना यहाँ पे लेबल जो है अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बना हुआ पड़ा है। तो अगर शिपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोडक्ट जो है डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे नो शिपिंग रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं और क्रिएट रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये रिटर्न जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है पेमेंट बाय टाइप, ये पेमेंट है, इसको भी चेक कर लें। उसके बाद पेमेंट्स ऑर्डर्स ओवर टाइम, यहाँ पे ऑर्डर्स ओवर टाइम पे हम आते हैं तो इसको चेक करते हैं कि ये क्या चीज है। यहाँ पे इसको भी हम जो है कर लेते हैं जी लास्ट 365 डेज।
लास्ट 365 डेज में हमें बता रहे हैं कि हमें 386 ऑर्डर्स मिले, अक्टूबर में इतने आए, नवंबर में इतने आए, दिसंबर में इतने आए। तो ये सारे जो हैं ये आपको बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि एवरेज यूनिट्स जो है ना ऑर्डर्स के कितने हैं, 1.4, मतलब दो यूनिट्स जो है किसी में आए होंगे, किसी में 3, किसी में 1, तो फिर उसने एवरेज निकाल के ना इसको यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। तो ये बता रहा है कि अक्टूबर में जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी वो ये थी, और नवंबर में ये थी, दिसंबर में ये थी, एंड सो। तो सेल्स ओवर टाइम, सेशंस बाय लोकेशन वो आपको पता चल गया, सेशंस ओवर टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप जो है ना डीपली इनको चेक करें, ये बड़ी अहम चीजें होती हैं। कभी आपको कोई चीज क्लाइंट बोल देता है कि ये मुझे फाइंड करके दें जी, तो आप जो है ना इजीली अब यहाँ पे सेल्स बाय प्रोडक्ट वेरिएंट SKU, तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स के साथ SKU असाइंड है आपकी प्रोडक्ट्स को, तो फिर तो आपको ये यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये सेल्स ओवर टाइम बता रहा है कि आपको बताएगा अक्टूबर में कितनी सेल्स हुई, उसके बाद डिस्काउंट कितना था, रिटर्न्स कितनी थी, नेट सेल्स कितनी बची, शिपिंग कॉस्ट कितनी हुई, ड्यूटीज आपने कितनी पे की, एडिशनल फीसेज आपने कितनी दी, टैक्स वगैरह आपने कितने दिए, ये सारा कुछ यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे आए तो ये प्रोडक्ट वेरिएंट SKU थे, इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएंट्स थे ही नहीं, हमने मेरे ख्याल से SKU असाइन नहीं किए हुए थे। हाँ आ गए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जी इसको हमने ये वाला SKU असाइन किया हुआ था, तो इसकी 155 सेल्स हुई, उसके बाद रेवेन्यू ये था, डिस्काउंट जो है कोई नहीं दिया हमने, रिटर्न्स कोई नहीं दिए, सेल्स जो है नेट हमारे पास ये बची, ये टोटल सेल्स हमारे पास इसकी ये आ गई। ठीक है, तो ये आपको हर प्रोडक्ट का बताएगा, जिसका SKU है या नहीं है उसका भी बताएगा। अब नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वेंडर ट्रैफिक रेफरल पे मोर परफॉर्मेंस शॉप, तो यहाँ पे ये आपको बता सकता है कि कौन सा रेफरल जो है ना वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं अगर आप रेफरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग भी छोटा सा टॉपिक है, इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो लास्ट 365 डेज का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो सेल्स एट्रीब्यूशन टू मार्केटिंग, तो हमने क्योंकि ऑलरेडी सारी सेल्स जो बनाई है वो फेसबुक एड्स के जरिए से बनाई है, तो जो हमारा सारा रेवेन्यू जा रहा है वो उसको ही एट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें से देखिए कि $500 जो है वो कम है, तो $500 जो है वो किसी और सेक्शन से आए होंगे, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पेड आपको बता रहा है जी, फेसबुक पेड बता रहा है, तो यहाँ पे 9000 बता रहा है, 7000 सेशन, 204 ऑर्डर कन्वर्जन रेट्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं, डायरेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। नीचे ये मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, ईमेल मार्केटिंग भी यहाँ पे है, इनका अपना जो शॉपिफाई का अपना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमने इसको इग्नोर किया। लोग जो है क्लेवियो को यूज करते हैं, इसी तरह के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं, ज्यादा उनके अंदर जो इंडेप्थ चीजें हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं बंदा। तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडेप्थ ये डिटेल्स बताएंगे कि कौन सा जो चीज़ है वो कहाँ से आ रही है। तो अबंडेंट कार्ड जो है, ये कुछ अबंडेंट कार्ड जो हैं वो रिकवर्ड हुए थे, तो ये उनकी अमाउंट बता रहे हैं। बिंग में से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आई, ये उसका बता रही है। इंस्टाग्राम से किसी बंदे ने पोस्ट के जरिए कोई बंदा आया, तो ये बता रहे हैं। तो अनएट्रीब्यूटेड बता रहे हैं। पेड क्लेवियो, तो जहाँ पे क्लेवियो के जरिए कोई नहीं आई। तो मतलब ये है कि आप अगर यही समझे कि आपने शॉपिफाई को पहले खोल के पी जाना है। ये एनालिटिक्स और मार्केटिंग बहुत ही अहम है, क्योंकि आपसे क्लाइंट बैठे बैठे पूछेगा कि जो है ना हमारा कन्वर्जन रेट कल क्या था, हमारा जो कन्वर्जन रेट था वो डाउन क्यों था। तो आप जो है ना बताने के काबिल हो जाएंगे, कल हमारा कन्वर्जन रेट ये था, कल हमारा जो सेशंस हुए वो इतने हुए, हमारे कार्ड तक कितने बंदे पहुंचे, हमारे चेकआउट तक कितने बंदे पहुंचे। अगर आप देख सकते हैं कि कार्ड तक आपके पहुंच गए 5000 बंदे, लेकिन चेकआउट पे जाए तो वहां पे 100 बंदे पहुंचे हैं, तो यकीनन मसला चेकआउट और कार्ड के दरमियान में है। ठीक है, तो फिर आपने अपने डेवलपर्स के साथ या खुद टेस्टिंग करनी है कि कार्ड पे कौन सी जगह पे जो है ना वो इशू आ रहा है, जो कि आप फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होंगी, तो आप देख पाएंगे कि कन्वर्जन रेट्स क्या जा रहे हैं और हमने किस चीज पे फोकस करना है। क्योंकि क्लाइंट का मेन गोल होता है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो सेल्स को नजर नहीं रखता, क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी पे कर रहा होता है। ठीक है, तो उसे पता होता है कि रेवेन्यू जो है वो तो मसला नहीं होता, वो जितना वो पे करेगा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन उसने एक्सपेंसेस निकाल के, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल के, अपनी जो है पर डे की अमाउंट निकाल के फिर उसने चेक करना होता है कि प्रॉफिट जो है वो कितना बच रहा है। ठीक है, तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। क्लाइंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू उसकी प्रायोरिटी नहीं होती, उसका प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट होती है। तो आपने चेक करना है कि प्रॉफिट जो है वो कंपनी कितना बना रही है, ठीक बना रही है, गलत बना रही है। ठीक है, तो पहली बात है कि आपको स्टार्टिंग में इन चीजों का एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन आपने शो करना है क्लाइंट को कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। तो ये है जी, आज हमने डिस्कस किया एनालिटिक्स और मार्केटिंग, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इनको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनालिटिक्स में चंद चीजें ओपन की और यहाँ पे आप देखिए कितनी ज्यादा चीजें हैं आपके पास जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बराए करम इनको एक्सप्लोर करें। ठीक है, इनको एक्सप्लोर करेंगे तो बात बनेगी। 3 दिनों का ट्रायल है मेरी, जब ये सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में भी जो चीजें मैं सारी आपको दिखा दूं, तो 3 दिनों उसके बाद आपने 3 दिनों का ट्रायल ले लेना है। उसके बाद 1 USD पे करना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, 300-250 रुपए आपके बनेंगे, तो वो आप लगा देंगे। तो उसके बाद पूरा महीना आपको शॉपिफाई मिलेगा और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। मजीद जब मैं स्टोर डिजाइनिंग की तरफ भी जाऊंगा, वो भी आपको पता चलेगा किस तरह से डिजाइन करना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो प्रैक्टिस की भी होगी आपने, तो फिर आप जो है ना क्लाइंट के साथ बात करने के काबिल होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।